हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर, ऑफिसर मेकर देवघर। आइए आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा परसेंटेज, डायरेक्शन, बेसिक कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी और सीख रहे होंगे आप लोग उससे। आज मैं आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड बेस एजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो भी एक बेसिक चैप्टर होता है, किसी भी चैप्टर में काम आने वाला होता है। जैसे एलिगेशन में भी रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, एजेस निकालेंगे उसमें भी आपको रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। रेशियो मदर चैप्टर कहलाता है। कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, और भी आसान लगेंगे आपको और इन्जॉय करेंगे आप लोग सभी कोई मेरे इस वीडियो को देखकर। और आज के बाद कभी भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं कुछ इस तरह से उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अब इसी तरह से भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने मिलेंगे और बहुत अच्छा साधन है। घर बैठे पढ़ाई करें और बहुत वैकेंसी आने वाली है, बैंकों की वैकेंसी, रेलवेज। 2021 से तो सबको कंबाइन कर दिया गया है पीटी में, अब सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स कंपटीशन फेस करने के लिए। कंपटीशन किसी भी चीज़ का हो, नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ट्रिक्स होनी ज़रूरी है। कितने जल्दी आप उस चीज़ को बना लेते हैं, क्विक मेथड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर आपके सामने लेके मैं अभी आया हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो कहते किसको हैं एंड प्रोपोर्शन किसको कहा जाता है। ऐसा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे सब कोई, A:B, ये जो 4 बिंदु है इसको कहा जाता है प्रोपोर्शन। B:C, ये हो गया दोस्तों रेशियो, इसे कहते हैं रेशियो और इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। और सबसे खास बात क्या है, इस तरह से लिखा हुआ तो सब थोड़ी दिक्कत में पड़ते हैं। इसी चीज़ों को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, A/B। रेशियो का मतलब होता है बट्टा, A/B। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू B/C। देखिए हो गया काम। क्वेश्चंस अगर स्टार्ट करते हैं बेसिक से, तो पहला क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी पूछ सकता है। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन है, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाता है, और ये फोर्थ, ये सेकेंड ही रह गया और ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि ये बी और बी दोनों में कॉमन है। तो 3 प्रोपोर्शनल जो होते हैं, 3 प्रोपोर्शनल और 4 प्रोपोर्शनल, 2 तरह के प्रोपोर्शन से होते हैं। अब ये 3 प्रोपोर्शनल है, A/B, इसका मतलब हो गया, रेशियो का मतलब डिवाइड और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू। A/B इक्वल टू B/C। अब देखें क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, आपको इन चारों में कोई 3 दिया रहेगा और चौथा आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। सपोज कीजिए, अब यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, अगर A हमें निकालना हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, A बराबर B²/C। उसी तरह से B बराबर क्या हो जाएगा, √AC। C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C बराबर देखिए B²/A। हो गया हमारा ABC, तीनों टर्म में आ गया। क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप इसको A/B इक्वल टू B/C कर लें। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/C। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² बराबर AC, तो B बराबर हो जाएगा √AC। C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C बराबर हो जाएगा B²/A।
ये 3 प्रोपोर्शनल हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 प्रोपोर्शनल कहलाता है। आइए अब आपको दिखाता हूँ मैं 4th प्रोपोर्शनल कैसे बनाते हैं। 4th प्रोपोर्शनल भी इसी तरह से हम लोग सीख सकते हैं। आइए देखें 4th प्रोपोर्शनल कैसे होता है सो, और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे होता है। 4th प्रोपोर्शनल में दोस्तों बस सब कुछ वही रहेगा, A:B प्रोपोर्शन, यहाँ पे C:D कर दिया जाता है। AB प्रोपोर्शन C:D। आपको पता है आपको क्या याद रखना है? याद रखना है A/B = C/D। अब देखिए आप खुद बता सकते हैं, यहाँ पे आपको A बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों? A बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, BC/D। B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? B बराबर हो जाएगा AD/C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। C = क्या हो जाएगा? AD/B। और D = क्या हो जाएगा दोस्तों? D = हो जाएगा BC/A। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए कि क्या होता है ये। आप देख रहे होंगे क्या याद करना है आपको? तो A:B, और इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा इक्वल टू, ये हो गया हमारा रेशियो, और ये हो गया प्रोपोर्शन। इसको याद रखने का तरीका सिर्फ ये है कि इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लें और बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, A = B/C, BC/D, B = AD/C, C = AD/B और D = BC/A, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ये आप थोड़े से याद कर लें। और एक तरह का प्रोपोर्शनल आता है दोस्तों, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, खास करके कि पीटी का एग्ज़ाम अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चंस टफ नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका टाइमिंग। अब देखें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इस तरह के 3 और 4 2 प्रोपोर्शनल इसमें भी होते हैं। जैसे कि अब अगर सपोज कीजिए आपको दिया गया है A:B = 2:3 और फिर B:C = 4:5, और फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ A:B:C। A:B:C का वैल्यू क्या होगा? तो अब कैसे बनाएंगे इसको? सिंपल सा तरीका यूज़ कीजिए। ABC देखिए क्या है, ABC आपने लिखा है, AB के नीचे AB डाल देंगे, इसको इक्वल टू वाट। कैसे बनाएंगे इसको? तो सिंपल ध्यान दीजिए आप सभी कोई। ABC लिख लिया मैंने यहाँ पे। AB का वैल्यूशन मेरे क्या दिया हुआ है? 2:3 एंड BC का वैल्यूशन क्या दिया है? 4:5। तो B के नीचे 4 और C के नीचे 5 रखेंगे। देख लीजिए फिगर को ध्यान पे रखेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये आपको टर्म याद रखना है। सिंपल सा टर्म है 2:3। A के नीचे 2 है, B के नीचे 3 है, और B का वैल्यू 4 भी दिया गया तो B का वैल्यू 4 कर दिए, और C का वैल्यू 5 दिया गया तो C का वैल्यू 5 कर दिए। अब यहाँ से हम लोग इसको इंटू करेंगे। 8:12:5:15, ये हमारा ABC का वैल्यू, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने देखा कितना सिंपली आप इस चीज़ को गेन कर सकते हैं, कितना आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा कि A:C = वाट, मतलब कह सकते हैं इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, एंड इसको कह सकते हैं हम लोग लास्ट प्रोपोर्शन, लास्ट। तो ऐसे जो कभी होते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाए, इसको कहा जाता है दोस्तों कंपाउंड रेशियो। ये क्या है हमारा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र समानुपात। तो ऐसे कंडीशन में आप AC का वैल्यू निकाल सकते हैं, A का वैल्यू 8 और C का वैल्यू 15। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। A:B 2/3 और यहाँ पर इंटू का साइन देकर 4:5 4/5 करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। AC आपके पास क्या आ गया? देखिए 4 × 2 8 एंड 5 × 3 15, ये हमारा AC हो गया और ये हमारा C हो गया। आप देख रहे होंगे यहाँ भी A है और यहाँ C है, 8:15। तो अगर कंपाउंड रेशियो पूछा जाए दोस्तों, तो आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने अभी क्या देखा, इसका मतलब डिवाइड भी होता है, तो 2:3 का वैल्यूशन हमने यहाँ पे 2/3 डाल दिया, और BC का वैल्यूशन 4:5 है तो 4/5 कर दिया। अब यहाँ हमने इसको कर दिया, डायरेक्ट आपका निकल गया AC बराबर। तो जब कंपाउंड रेशियो पूछा जाए
तो बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड रेशियो हो गया, ये हो गया। और 3 टर्म वाला, इसमें भी 4 टर्म वाले होते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे अभी आप 4 टर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए फिर से हम लोग एक बार इसको यूज़ करते हैं। अब क्या करेगा कि 4 टर्म में कैसे निकालते हैं। और कभी एक बार तो एग्जामिनेशन में दोस्तों 5 टर्म का पूछ दिया था, मैं आपको वो 5 टर्म का भी बताता हूँ। ध्यान से देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल आसान से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 4 टर्म में क्या होता है, ए बी सी बी सी दिया रहेगा और एक टर्म और करके C/D कर देता है। अब मान लीजिए इसका वैल्यूशन आपके पास दे दिया 6:7। अब यहाँ पे भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। A/B/C/D इक्वल टू वाट। पहला टर्म तो आपका ये हो सकता है क्वेश्चन में। दूसरे टर्म में आए तो पूछ सकता है कि A/C इक्वल टू वाट। तीसरे टर्म में आए तो A/D इक्वल टू वाट। ये सब सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। B/D इक्वल टू वाट, कोई भी क्वेश्चन आपको इन सब जगहों से पूछा जा सकता है। आइए देखें बनाते कैसे हैं इसे। तो मैंने अभी आपको जस्ट एक फिगर दिखाया था, जस्ट उसी तरह का एक फिगर फिर से एक बार आएगा हमारे पास और आप देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ABCD ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया ABCD। अब AB का वैल्यूशन क्या है 2:3, तो 2 3 डाल दिया। BC का वैल्यूशन क्या है 4:5, तो B के नीचे 4 और C के नीचे 5 डाल दिया। और CD का वैल्यूशन क्या है तो 6:7, तो C के नीचे 6 डाल दिया और C के नीचे 7 डाल दिया। अब देखें दोस्तों ABCD, AB A के नीचे 2, B के नीचे 3 डाल दिया। BC 4 5, B के नीचे 4, C के नीचे 5 और CD है 6:7, तो 6 डाल दिया C के नीचे और 7 डाल दिया D के नीचे। गौर से देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। गौर करें A का वैल्यूशन, ये तीनों का फर्स्ट अगर हम इंटू कर देते हैं तो वो हमारा A का वैल्यूशन दे देता है। अब A का वैल्यूशन ये हो गया। B का वैल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, एकदम सिंपल सा समझेंगे सब कोई। A का वैल्यूशन तीनों का पहला को अगर इंटू करें 6 × 4 24 × 2 48, ये किसका वैल्यूशन हो गया दोस्तों A का वैल्यूशन हो गया। किसका वैल्यूशन, किसके नीचे लिखा हुआ है A के नीचे। B के नीचे जब आप जाएंगे तो जस्ट ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिगर को ध्यान से रखेंगे, ये हो गया B हमारा। फिगर को ध्यान पर रखेंगे, B का वैल्यूशन क्या हो गया 6 × 4 24 × 3 72, 72 हो गया B का वैल्यू। C का वैल्यूशन ध्यान देंगे A इसके साथ और ये यहाँ पे नीचे चला आएगा, ये C का वैल्यूशन हो जाएगा। 5 × 3 15, 15 × 6 90, ये C का वैल्यूशन हो गया दोस्तों। अब D का वैल्यूशन ये हो जाएगा कि लास्ट तीनों का लास्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके लिए D का वैल्यूशन ला देगा। 7:5 35 × 3 105। हमारे पास जो ABCD का जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि A/B/C/D इक्वल टू वाट, तो हमारा आंसर होगा 48 72 90 एंड 105। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कैंसिल हो रहा है। अब देखें 3 से 16 24 90 30 और 35। हमारे पास ये आंसर हो गया। क्या निकला ये A/B/C/D इक्वल टू वाट, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसी में अगर दोस्तों कंपाउंड रेशियो पूछता है, दैट मीन्स कि जैसे आपको यहाँ पूछा गया है A/D, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। और कंपाउंड रेशियो पूछेंगे तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या करना है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा काम करेंगे। 2/3 × 4/5 × 6/7। अब आप इसको इंटू काट खूट कर सकते हैं, नहीं कटता है तो सीधे डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। 4 × 2 8 × 2 16 एंड 5:7 7 35। आप गौर कीजिए A आपके पास 16 यहाँ पे आया है और D आपके पास 35 भी आया है, तो यही हमारा हो गया कंपाउंड रेशियो। तो आपने अभी तक ये समझा कि A/B/C/D। कभी कभी सपोज कीजिए कि अगर E पूछ दे, मान लीजिए कि यहीं पर मैं कभी दे दे कि D/E भी आपके पास दिया गया है 8:9, देन आपको क्या करना है, ABCD निकाल के D के नीचे में लिख देंगे। D का वैल्यूशन कितना 8 आया और E एक टर्म और आएगा आगे E का है 9। अब इसमें क्या करना है आपको,
दोस्तों गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहे हैं आपको। ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगी कि ABCDE कैसे निकाला जाता है। ABCD तक तो सारे बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन ABCDE एक एग्जाम में पूछा गया है। इस कंडीशन को क्या करेंगे, 8 को यहाँ इंटू करेंगे, इसी 8 से यहाँ इंटू करेंगे, इसी 8 से इसको इंटू करेंगे, इसी 8 से इसको इंटू करेंगे, केवल लास्ट में 9 × 35 करेंगे। ये हमारा क्या निकलेगा, ABCDE निकल जाएगा। अब यहाँ पे इंटू करके देख सकते हैं, 16 × 8 क्या होता है 128, 24 × 8 192, 240, 315 और लास्ट में आप क्या करेंगे, 280 और 345, 27, 31, ये हमारे पास निकल गया ABCDE। ये एक टर्म होता है। यहाँ तक आपने इसको सीखा, ये पूरे तरह से बेसिक चीज़ें हैं। कंपाउंड रेशियो आपने देखा, कभी कभी डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, वो सब अब एग्जामिनेशन में आता नहीं है, इसलिए हम बताना नहीं चाह रहे हैं। और अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके विभिन्न एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखें। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि A/B = 1:2:3, 3/8, BCY = 1/3:5/9, C/D = इतना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ABCD बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन, अब देखें, मैं बना के दिखाता हूँ। क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले ये जो टर्म है, इस टर्म को चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका जो LCM है दोनों के साथ इंटू कर सकते हैं। इसका वैल्यूशन हमें LCM हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 × 8 यहाँ भी कर लेंगे, इंटू 8 यहाँ भी कर लेंगे। इंटू 8 किए तो क्या हो गया 4:2, ये कैंसिल हो जाएगा 3। मैंने इसका जो वैल्यूशन आया A/B वो कितना आया दोस्तों 4:3। अब यहाँ पे देखें 3:9, 3 और 9 नीचे में है, दोनों का LCM 9 होगा, तो 9 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 9 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 3 कैंसिल कीजिए, 9 9 3:5। ये हो गया BC का वैल्यूशन। जो भी नीचे में टर्म है उसको आप LCM लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 आ रहा LCM इसका, तो 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 12 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 10 हो गया, 4 से 3 टाइम। इसका वैल्यूशन क्या हो गया हमारे पास दोस्तों 5 × 2 10 और 3:3 9। अब देखें ABCD। अब अभी आपको मैंने बतलाया था, क्या बताया था याद कीजिए, अभी तुरंत दिखाता हूँ मैं। A/B/C/D = क्या हो जाएगा 4/4 लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 3 5 और फिर लास्ट में 10 9। क्या बताया था मैंने अभी आपको, और मैं आपको बताया था ना कि इसके फर्स्ट को सबको इंटू कर लेंगे। 10 × 3 30 × 4 120, ये A हो गया। B टर्म में क्या करेंगे इसके साथ, और ये यहाँ पे 30 × 3 90। C में क्या करेंगे, ये इसके साथ, और यहाँ पे 50 × 3 150, और लास्ट को 9 × 5 45 × 3 135। ये है हमारा ABCD। अब कट के छोटा हो सकता है तो काट देंगे हम लोग, जो 5 से कैंसिल हो रहा है सारा का सारा हमारा, 5 से इसको काटिए। 24:18:30:27, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन जो आपने पूछा गया था A/B/C/D = व्हाट, उसका आंसर क्या है हमारे पास, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल ये बना सकते हैं, इसको समझ में आया होगा सबको। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2A = 3B = 4C देन ABC। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ करने की जरूरत नहीं। ABC = 2:3। एक्चुअली देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, तो नॉर्मली 2A = 3B = 4C। ऐसा कंडीशन जब आएगा 2A = 3B = 4C, देन अगर हम देखें यहाँ पे तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर लेते हैं A बराबर 1/2 हो जाएगा, B बराबर 1/3 हो जाएगा, C बराबर 1/4 हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए।
12 आपका एलसीएम आया, 12 से यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ भी इंटू करेंगे, यहाँ भी इंटू करेंगे, ए बी सी का वैल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। 3 से आप 4 टाइम कीजिए, आप देख रहे होंगे क्या हमारा आंसर हुआ 6:4:3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। 2a = 3b = 4c। तो 2a = अगर k डालते हैं तो a बराबर k/2 हो जाएगा, b बराबर k/3, c बराबर k/4। k कैंसिल होके 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं एकदम आराम से। वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिया गया है। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, आइए दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 3 हो जाएगा, क्योंकि a/3 = k हो जा रहा है। a/3 अगर पूरा थोड़ा डिटेल करें, a/3 = k, देन a = 3k हो जाएगा, b = 4k हो जाएगा, c = 5k हो जाएगा। देन a b c जो पूछा गया है आपको, उसका आंसर क्या हो गया, 3k 4k 5k, और ये k आपको कैंसिल करा देगा और फिर आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। एकदम सिंपल से आपका आंसर क्या हो गया, 3:4:5। बस देखिए 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों को मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ लिए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप नीचे लिंक में दिया गया है क्वेश्चन सब, उसको आप बनाएंगे विद इन टाइम देखते हुए। और आइए अब आगे क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। और भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑन डिवाइडिंग ए सम ऑफ ₹832 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड 1:5 देयर शेयर इज। देखिए एकदम सिंपल है, अभी आपने देखा अभी, और आप डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे करने के लिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 15 आएगा, 15 को हम लें यहाँ पे इंटू करेंगे और यहाँ भी इंटू कर देंगे 15 से, दोनों साइड इंटू कर देना है। अब क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करके 5 टाइम्स, मतलब 5 हो गया, और यहाँ 5 से 3 टाइम्स, 5:3 हो गया। अब शेयर टोटल कितना होगा, ए को कितना मिलेगा पैसा, टोटल पैसा कितना है 832 इंटू ए का शेयर कितना आ रहा है 5, बाई क्या करेंगे, बाई दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे 8 हो गया ए का शेयर। अब 8 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब ए का शेयर हो गया 520 रुपया, तो बाकी जो बचा वो बी का शेयर हो जाएगा। बी की जगह पे आप 3 डाल सकते हैं, 312 हो जाएगा। वो हो गया, ए और बी का शेयर निकल गया हमारा। बताइए कितना आसानी से आपको समझाया। क्या करना है आपको, इसको सिर्फ एलसीएम लेना है 15 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, और 15 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 से इसको कैंसिल किए 5 टाइम्स में, 5 से इसको कैंसिल किए 3 टाइम्स में, रेशियो हमारे पास क्या आ गया 5:3। अब टोटल सम कितना था 832, 832। ए का शेयर क्या हो जाएगा इंटू 5, और नीचे दोनों को सम करके लिख देना है, ए का शेयर, बाकी जो बचा वो बी का शेयर हो गया। एकदम सिंपल ही समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए फिर से एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है पास्ट में। क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:1/2 एंड 2:2/3। 1 पूर्णांक 1/2 और 2 पूर्णांक 2/3। 1 ईच, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ईच नंबर ऑफ दीज आर इंक्रीज्ड बाई 15। अगर प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, मतलब इन दोनों में अगर 15 ऐड कर दिया जाए, तो जो रेशियो होता है, द रेशियो बिकम 1/2/3 = 2/1/2। 15 ऐड करने के बाद, दोनों में 15 ऐड करेंगे, उसके बाद रेशियो बदल के ये हो जाता है। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, सिखाया। क्या सिखाया, देखिए इसको पहले तोड़ लीजिए। क्या आता है हमारे पास, 2 1 जा 2, 1 3/2 = 3 2 जा 6, 2 8/3। क्या कहा था मैंने, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 आपके पास एलसीएम आ गया, यहाँ भी डाल दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए। तो जो रेशियो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, इंटू कर लेंगे यहाँ से हम लोग, कट गया 3 टाइम्स, 9 यहाँ 9x ले लीजिए, बाई यहाँ भी कैंसिल कर लीजिए, 8 × 2 16x, ये x हो गया। अब जो कह रहा है, व्हेन ईच ऑफ वन नंबर इज इंक्रीज बाई 15, 15 दोनों में ऐड करना है, +15 +15। देख समझ में आ रहा है सबको। क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम जो आया 6, उसको इंटू कर दिया, 2 × 3, यहाँ क्या 3:3 9 हो गया, और यहाँ कैंसिल करके 8 2 जा 16 हो गया। ये 16 है, ये ए है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है।
अब क्या करना है आपको, दोनों में 15 ऐड कर देना है। ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। 15 ऐड कर दिए तो जो रेशियो हो गया हमारा वो क्या हो गया, रेशियो बदल के ही हो गया। इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़ लीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 1 जा 3 2, 5/3 यहाँ पे क्या हो गया 5/2। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 6 आपके पास यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 3 2 जा 2 3 जा क्या हो गया ये 10/15। अब क्या करेंगे दोस्तों बताइए। अब 5 से आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों जगह 5 ही है। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों इन जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे, एकदम आराम से। देखिए 3 गुना 9 27 हो गया, 27x प्लस 45 इक्वल टू 48x प्लस 30। अब इसको आप उठा के इधर ले आएंगे, 70 तो कितना माइनस आएगा यहाँ पे, 7 1 8 2, 21x आ जाएगा इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, 15 हो जाएगा। देन x इक्वल टू 15/21। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 5/7। x का वैल्यू इतना आया। और क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था लार्जर नंबर इज, जो बड़ा संख्या है वो क्या है, तो बड़ी संख्या है 16x। तो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं 16 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो भी आएगा इंटू 16, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर से एक बार समझा दूं, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसको तोड़ दिया, 2 गुने 1 2, 1 3/2, और यहाँ पर फिर इंटू 3 इंटू 2 6 2, 8/3। अब इन दोनों का एलसीएम लिए यहाँ पे 6, समझ में आ रहा है दोस्तों। 6 के साथ आप इंटू करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा 16x। दोनों में 15 ऐड करना है, दोनों यहाँ भी 15 15 यहाँ भी, और तब रेशियो ये हो जाता है। इसको भी मैंने क्या किया, तोड़ दिया, 3 1 जा 3 2, 5/3, और यहाँ भी 5/2। दोनों का एलसीएम लेके तुम कैंसिल हो गया 3 में, ये 5 भी कैंसिल हो सकता था, वही यहाँ पे आके कट गया। 2/3 क्रॉस करके हम लोग x का वैल्यू जो आया उसको फिर लार्जर नंबर पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पे 16 से इंटू कर दिए। ये हमारा हो गया लार्जर नंबर। समझ में आएगा होगा। आइए थोड़ा सा फिर अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। आइए दोस्तों देखें, 2 क्वेश्चन मैंने अभी दिया है यहाँ पे। इन दोनों क्वेश्चनों का बहुत शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ मैं। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहता है क्वेश्चन में, देखिए व्हाट शुड बी एडेड द ईच ऑफ द 4, मतलब ईच ऑफ द 4 जो है ये चारों में क्या जोड़ा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 6 14 18 एंड 38 4 नंबर हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए, मेक देम प्रोपोर्शनल, कि वो समानुपाती हो जाए। इन चारों में क्या जोड़ा जाए कि वो समानुपाती हो जाए। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा तरीका देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को मैं प्रिफर करता हूं कि ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से बन जाता है। वैसे के या एक्स मान के बनाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक्चुअली प्रोपोर्शनल क्या कह रहा है, मेक देम प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया, देखिए दोस्तों 6/14, और यहाँ प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल टू। मैंने बताया था ना प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल टू 18/38। अब क्या जोड़ा जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए भाई। अभी तो बराबर दिख नहीं रहा है, ये किसी भी हालत में ये काट भी देंगे तो 3/7 हो जाएगा, और ये 9/19 हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है। बराबर होगा कैसे, तो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। अब दोनों में 1 ऐड कर लेते हैं तो क्या ये होता है, आप देखें यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हो गया 19, यहाँ हो गया 39, 1/2 हो गया, और यहाँ हो गया 7, और यहाँ हो गया 15। तो 7 से 1/2 में तो नहीं कैंसिल होगा, अब वो 39 भी नहीं कैंसिल हो रहा है, इसलिए 1 हम नहीं डाल सकते यहाँ पे। 1 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 2 डाल के देते हैं दोस्तों, अगर 2 डाले यहाँ पे, यहाँ भी 2 डाल देते, यहाँ भी 2। अब देखिए क्या ये बराबर हुआ। अब गौर कीजिए, अगर 2 डालते हैं तो क्या आपके पास आता है, 6 और 2 8, 8/16 बराबर यहाँ पे 20/40। ये बराबर हो गया, कैंसिल कर सकते हैं 1/2 में, ये भी आपका 1/2 में, तो ये बराबर हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो ऑप्शंस के थ्रू जाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे एक्स लेके बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो तरीका सिखा देते हैं। 6/14, यहाँ प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स, इक्वल टू 18/38, यहाँ भी प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस एक्स,
कर सकते हैं, लेकिन अब गौर कीजिए दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहीं ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इस तरह से नहीं बनाना चाहिए हमें एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस के थ्रू जो सेट हो जाए, जैसे ये सेट हो गया 2 डालने पे 8/16 हो गया 1/2, यहाँ भी 2 डाले तो 20/40 हो गया 1/2, इसका मतलब ये सेट हो गया, दोनों बराबर हो गया 1/2 1/2, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको गौर से देखेंगे, उसका क्या कहता है। फिर आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 94 को 2 भागों में बांटिए। कैसे बांटिए, इन सच ए वे दैट 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, ये देखिए एक पार्ट है, एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड आर इक्वल। क्या कह रहा है, आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। अब फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं हम लोग x बाई, यहाँ क्या है 5th पार्ट, x बाई 5 इक्वल टू y बाई सेकेंड को y मान लिए, y बाई 8। अगर गौर करें दोस्तों तो कुछ ऐसा है क्वेश्चन आपको यहाँ पे, y बाई 8 इक्वल टू 3/4। पहले तो ये x y का वैल्यूशन चाहिए होगा हमें, तभी तो हम उसको बांट के निकाल सकते हैं इसमें से। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो क्या आपके पास आएगा, x, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, x बाई 5 इंटू 8/y इक्वल टू 3/4। ये रिवर्स हो गया दोस्तों, ये रिवर्स हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8x बाई 5y इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे दोस्तों बताएं, ये क्रॉस गुना करेंगे, 32x इक्वल टू 15y, देन x इज टू y क्या हो गया हमारे पास, बताए थे नज़दीक नज़दीक दूर दूर, मतलब 15:32। अब आप 94 को बांट सकते हैं, 94 टोटल सम था आपका दिया हुआ। अब 94 इंटू क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हमारा x है, x का वैल्यू 15 आया, बाई इन दोनों को ऐड कर दिए 47 से आपको ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। क्या किया मैंने यहाँ पे दोस्तों, समझे यहाँ से एक बार क्वेश्चंस क्या कह रहा था। सबसे पहले इसको इसका काम सबसे लास्ट में करेंगे, 94 का काम सबसे लास्ट में देखा होगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले का 5वां भाग, ये है पहले का 5वां भाग, एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड, क्या है 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड, सेकेंड को y मान लिया हमने, y बाई 8 इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लिए, x बाई 5 इंटू ये गुना हो गया उलट के यहाँ पे, इक्वल टू ये x का वैल्यू हमारे पास रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो 94 को उसको डिवाइड कर दिए। आज के इस वीडियो में इतना ही तक। अब अगले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि इसके और जो मेंस लेवल पे, टी लेवल के जो टफ जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको दिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैं आज की इस क्लास को समझ में आया होगा सबको, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूँगा। ओके, धन्यवाद।